व्यापकता का बोध होगा, वह किसी के विरोध में नहीं होगा। बोध और विरोध एक साथ रह नहीं सकते। एक गांव में आया हाथी, घंटी बजी, टन टन की आवाज हुई। संयोग की बात कि उस गांव में सभी अंधे रहते थे, अंधों का नगर था, पर अंधे देख नहीं सकते थे, सुन तो सकते थे। घंटियों की आवाज सुनी, दौड़े दौड़े आए, चिल्ला कर कहा क्या है क्या है। महावत बोला हाथी है। अंधे बोले हम देखना चाहते हैं। महावत ने कहा तुम्हारी आंख नहीं, देखोगे कैसे? कहा हाथ तो हैं, हाथों से देखेंगे। ठीक है, महावत ने हाथी बिठा दिया, अंधे टूट पड़े। किसी ने पांव पकड़ा, कुछ अंधों ने, कुछ ने पूंछ, कुछ ने कान, कुछ ने पीठ, किसी ने सूंड। देख लिया? हाँ देख लिया। हाथी लेकर महावत चला गया, अंधों में झगड़ा शुरू हो गया। और ये कहानी कहती क्या है कि झगड़ा जब होता है अंधों में ही होता है। अच्छा, झगड़े का कारण दृष्टिहीनता है। नियरे होए सूजत नहीं लानत ऐसी जिंद, और तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तो ये मोतिया बिंद दूर कैसे हो? दवा लगाओ। कौन सी दवा? गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तो झगड़ा होता ही अंधों में, और अंधत्व के कारण ही हुआ। अब कठिनाई यह हुई कि महावत तो हाथी लेकर गया, पर जितने अंधों ने हाथी का पांव पकड़ा था, उन्होंने हाथी के बारे में धारणा बनाई कि हाथी गोल खंभे की तरह होता है। पूंछ पकड़ने वाले बोले गलत, पतली लाठी की तरह होता है, उसके आगे बाल होते हैं। पीठ पकड़ने वाले बोले नहीं, गोल चबूतरे की तरह होता है। सूंड पकड़ने वाले बोले खुरदुरे पेड़ की तरह, नीचे पतला ऊपर मोटा। कान पकड़ने वाले बोले अनाज साफ करने वाले सूप की तरह होता है, छाजड़े की तरह होता है। अच्छा, अब आप बताओ कौन आदमी इनमें सही बोल रहा है? कोई सही नहीं बोल रहा, लेकिन बीच में कौन गलत बोल रहा है? अच्छा, जिसके हाथ में जितना आया उसने उसी तरह की धारणा बना ली। अच्छा, आज जितनी भी समस्या है धारणा के कारण है, अपनी अपनी धारणा में जी रहे हैं। और इसीलिए एक समस्या हो गई। अब जितने पांव वाले थे, जिन्होंने हाथी का पांव पकड़ा था, वो पूंछ वालों से नहीं बोलते थे। पूंछ वालों ने पांव वालों से बोलना बंद कर दिया। सूंड वालों का अलग संप्रदाय बन गया, कान वालों का अलग, पीठ वालों का अलग। इतने दल बन गए। अब एक दल हो तो दल, और दो तीन दल हो तो दल दल। इस दल दल से निकलना मुश्किल। और सब कह रहे थे। दूसरा कहता कि नहीं भाई, ऐसा कैसे माने, हमने खुद अपने हाथ से देखा है। अब जिसके हाथ जितना ही लग गया, अच्छा जिसके हाथ जितना लगा उसको ही उसने पूर्ण समझ लिया, यही विडंबना है। अच्छा, लगा हाथ हाथी ही था, वो बेचारे निर्दोष भी हैं, उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन अब क्या करें, धारणाओं में बंधे। अब अलग अलग दल बन गए, कोई किसी से बोलता नहीं था, एक समूह अलग, एक समूह अलग। तो कुछ अंधे मौजूद नहीं थे उस समय जब हाथी आया था, वो बाद में आए। उन्होंने देखा कि हमारे गांव में क्या हो गया, इतने प्रेम से रहते थे हम लोग। किसी ने कहा कि हाथी आया था, उससे ये विवाद हुआ। तो वो अंधे बोले कि इससे तो हम तभी मजे में थे जब हाथी हमारे गांव में नहीं आया था, ये हाथी ने तो और उपद्रव कर दिया। समाधान क्या? कुछ लोग बोले कि महावत कह गया था कि 4 दिन बाद लौट कर आएंगे, प्रतीक्षा करो। लौट कर आया, फिर घंटियां बजी, हाथी के आगमन की सूचना मिली, अंधों को दौड़े। महावत ने कहा क्या बात है, हाथी देखना चाहते हो तो तुमने तो उसी दिन देख लिया था। अंधे बोले उसी देखने ने तो उपद्रव पैदा कर दिया। तो क्या बात है? एक ने कहा कि हाथी गोल खंबे की तरह होता है,
महावत बोला हाँ वैसा भी है। पूंछ पकड़ने वाले बोले वो पतली लाठी की तरह नहीं होता जिसके आगे बाल लगे हों, बोले वैसा भी है। पीठ पकड़ने वालों ने कहा गोल चबूतरे की तरह का, वैसा भी है। सूंड पकड़ने वालों ने कहा खुरदुरे पेड़ की तरह का, वैसा भी है। कान पकड़ने वालों ने कहा अनाज साफ करने वाले छाजड़ा सूप की तरह, बोले वैसा भी है। पीठ पकड़ने वाले बोले गोल चबूतरे की तरह, महावत बोला वैसा भी है। तो अंधे बोले क्या 10-12 हाथी लिए हो? महावत बोला हाथी तो एक ही है। तो एक ही अनेक जैसा क्यों लग रहा है? महावत ने कहा इसका उत्तर हम तुम्हें नहीं दे सकेंगे, क्योंकि इसका उत्तर दिया नहीं जा सकता, इसे तो देखा ही जा सकता है। तो आंखों का इलाज कराओ तो तुम्हें अनेक में एक दिखने लगेगा। आंखों का इलाज कराओ तो अनेक में एक दिखेगा, और आंखें अगर खराब रही तो एक में ही अनेक का भ्रम होगा, और अनेक का भ्रम होगा तो झगड़ा शुरू होगा, झंझट शुरू होगा। और वो यही हुआ, 2 दल बन गए, लड़ने लगे। एक कहे वैकुंठ में चलो, और जो अंधे कह रहे थे कि हाथी नहीं आया तभी हम मजे में थे। कुछ लोग ऐसे हैं, एक ने कहा ईश्वर साकार, एक ने कहा निराकार, दोनों झगड़ गए। तीसरा बोला कि जिसको लेकर इतना झगड़ा होता हो तो न साकार न निराकार, बेकार। इसको तो अपनी अपनी सोच है, झगड़ गए। अच्छा अब एक बात और है, झगड़ा वहां शुरू हो गया जहां सदगुरु थे। सदगुरु कौन? शंकर भगवान। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। पार्वती माता ने कहा कि हे देवादिदेव महादेव, आप थे तो भी झगड़ा होता रहा। सुना तो ये कि सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, पर आप वहां थे झगड़ा शुरू हो गया। आपने कुछ क्यों नहीं कहा? उनको समझाते, कुछ बोलते। शंकर जी ने कहा कि ये झगड़ने वाले किसी की सुनते कहां हैं? जब कोई अभिमान से जुड़ा हो तो किसी दूसरे की सुनता नहीं है, बल्कि ऐसे में उन्हें रोको तो और जोश आता है। 2 आदमी झगड़ रहे हो, एक को रोक लो, फिर देखो पहले से ज्यादा जोश आएगा उससे। छोड़ दो छोड़ दो। एक आदमी तो बड़ा विचित्र था, उसने खुद दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। बोले बस छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो पकड़े ही नहीं था, और कहता नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। शंकर जी कह रहे थे कि मैं प्रतीक्षा कर रहा था। क्या? बोले थोड़ा अभिमान का जोश ठंडा हो फिर मैं कुछ कहूं। ते समाज गिरिया में रहे हूं, ते समाज गिरिया, समाज गिरिया में समाज गिरिजा, समाज गिरिजा, समाज अवसर पाई बचन 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 एक कहूं ते समाज गिरिजा ते समाज ते समाज गिरिजा समाज गिरिजा, समाज गिरिजा, समाज गिरिजा।
समारे भेजा। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती हम वहां थे। पार्वती जी बोली तो फिर आपने क्यों नहीं कहा? शंकर जी बोले तुम यहां थे, आप तो यहां थे, तो हम वहां बोलते कैसे? वहां क्यों नहीं बोले? भगवान शंकर ने कहा पार्वती जी आपका आध्यात्मिक रूप श्रद्धा है, और हम वहीं बोलते हैं जहां श्रद्धा होती है, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब वो तो सुन ही नहीं रहे थे किसी की, तो हमने कहा पहले इन्हें थक जाने दो, ढूंढ लेने दो, कोशिश कर लेने दो। अच्छा एक अद्भुत बात, जब थक गए तब शंकर जी से पूछा आप बताओ। शंकर जी बोले तो सुनो, अगर हमसे पूछते हो तो हरि व्यापक परमात्मा व्याप्त है। तो वैकुंठ वाले बोले ये तो हम भी मानते हैं कि परमात्मा व्याप्त है, लेकिन वैकुंठ में ज्यादा है, क्षीर सागर में कम। क्षीर सागर वाले बोले व्याप्त तो हम भी मानते हैं, पर क्षीर सागर में ज्यादा, वैकुंठ में कम। शंकर भगवान बोले न वैकुंठ में ज्यादा, न क्षीर सागर में कम, न क्षीर सागर में ज्यादा, न वैकुंठ में कम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। तो मिले कैसे? प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम से मिले। कितना सुंदर संकेत है। मुझे तो लगता है कि भक्ति विज्ञान है, पर हम भौतिक विज्ञान से तो परिचित हैं, भक्ति के विज्ञान से परिचित नहीं है। ज्ञान और विज्ञान में एक ही अंतर मुझे लगता है, पता लग जाना ज्ञान है, पदार्थ का पता लग जाना ज्ञान है, और पदार्थ की प्राप्ति हो जाना विज्ञान है। तो भगवान का पता लग जाना ज्ञान है, और भगवान की प्राप्ति हो जाना विज्ञान है। अच्छा विज्ञान वैसे भी, जैसे पता लग गया कि पानी में बिजली है, तो वैज्ञानिकों को पहले पता ही तो लगा होगा कि पानी में बिजली है। तो पता लग जाना ये ज्ञान है, पानी में बिजली है, और पानी में से बिजली निकाल लेना, प्राप्त कर लेना, ये विज्ञान है। विज्ञान यही तो करता है। इसी तरह कण कण में भगवान है, मूर्ति में भगवान है, मंदिर में भगवान है।